बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे। मैं हूँ असफ़ इक़बाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले लेक्चर में हमने इल्म बयान के हवाले से बात की थी। इल्म बयान के हवाले से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कराया था और इल्म बयान जो है उसके हवाले से जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी और उसके अरकान के हवाले से भी मैंने बताया था कि इल्म बयान के 4 अरकान हैं, जैसे कि तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। तो आज इल्म बयान का जो सबसे पहला रुकन है तशबीह, उसके हवाले से ये हमारा लेक्चर है और आज हम तशबीह के हवाले से जो है आपको बताएंगे कि तशबीह क्या होता है, उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और शेरों में किस तरह के इस्तेमाल में आ जाता है और आम जुमलों में किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा शुअरा जो है वो अशार में तशबीह का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इल्म बयान का पहला रुकन है तशबीह। अच्छा, ये इल्म बयान का अहम रुकन है। इसके इस्तेमाल से कलाम मुअस्सल और दिलनशीन होता है। ये बात तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से ये हो जाता है कि कलाम में और खूबसूरती और जो है असर अफरीनी पैदा हो जाती है। कलाम या हमारी बात या हम जो कहना चाहते हैं या जो हमारी मुद्दा है वो और ज़्यादा दिलकश और खूबसूरत हो जाता है। तशबीह के लग़्व मानी मानिंद और मिसल के हैं। तशबीह के लग़्व मानी जो है वो है मानिंद और मिसल के। अच्छा, यानी एक चीज़ को, अब ये तशबीह की तारीफ है कि एक चीज़ को किसी खास सिफत की बिना पर दूसरी चीज़ के मानिंद या मुशाबिह करार देना, जिसमें वो सिफत मुसल्लिमा तौर पर पाई जाती हो, तशबीह कहलाता है। किसी एक चीज़ को किसी खास सिफत की बिना पर दूसरी चीज़ के मानिंद या मुशाबिह करार देना, जिसमें वो सिफत हो और 100% हो, तो उसको तशबीह कहते हैं। यानी तशबीह जो है दो चीज़ों को एक सिफत की बिना पर जो है एक जैसे करार देने को तशबीह कहते हैं। फिर जब और ये याद रखें कि सिफत जो है सिफत अच्छाई भी होती है और सिफत जो है वो बुराई भी होती है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिफत जो है वो अक्सर अच्छाई के मानों में इस्तेमाल होता है, तो सिफत जो है वो बुराई के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक चीज़ को किसी खास सिफत की बिना पर दूसरी चीज़ के मानिंद या मुशाबिह करार देना, जिसमें वो सिफत मुसल्लिमा तौर पर पाई जाती है, तशबीह कहलाता है। ये तशबीह की तारीफ। अब अरकान तशबीह कितने हैं? अरकान तशबीह अमूमन 5 है, लेकिन आपके लिए जो है ये 4 ही काफ़ी है। मुशब्बह, मुशब्बह किसको कहते हैं? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बह होती है। जिस चीज़ को आप तशबीह देते हैं उसको मुशब्बह कहते हैं। दूसरा है मुशब्बह बिही, यानी जिससे तशबीह दी जाए। यानी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देते हैं ना, तो जिससे तशबीह दी जाए उसको मुशब्बह बिही कहते हैं। वजह शुबा, यानी जिस सिफत की बिना पर तशबीह दी जाए, यानी वो कौन सी सिफत है जिसकी बिना पर तशबीह दी गई है, तो उसको कहते हैं वजह शुबा। चौथा है हर्फ तशबीह, यानी वो हरूफ, वो हर्फ जिसकी वजह से तशबीह हमारी समझ में आ जाती है, तो उसको हर्फ तशबीह कहते हैं। ये तशबीह के अरकान, यानी मुशब्बह, मुशब्बह बिही, वजह शुबा और हर्फ तशबीह। तो अब यहाँ आप देखें, ये मैंने जुमला लिखा है, नीलम चांद की तरह खूबसूरत है। नीलम चांद की तरह खूबसूरत है। ये तशबीह का इसमें तशबीह इस्तेमाल किया गया है और ये तशबीह की मिसाल है। इसमें नीलम जो है वो मुशब्बह है। नीलम जो है वो मुशब्बह है। अगर आप भूल जाते हैं तो ये याद रखें कि जुमले का जो पहला इसम होगा वो मुशब्बह होगा। अच्छा, चांद जो है वो मुशब्बह भी है। नीलम को चांद से तशबीह दी गई है, तो पहला जो लफ्ज़ होगा या इसम होगा या मुब्तदा होगा वो मुशब्बह होगा, दूसरा जो है मुशब्बह बिही होगा। की तरह जो है वो हर्फ तशबीह है और खूबसूरती जो है वो वजह शुबा है। यानी खूबसूरती जो है वो सिफत है, वो वजह शुबा है जिसकी बिना पर नीलम को चांद से तशबीह दिया गया है। तो नीलम चांद की तरह खूबसूरत, नीलम मुशब्बह, चांद मुशब्बह बिही, की तरह हर्फ तशबीह, खूबसूरती, वजह शुबा।
अब हर्फ तशबीह की मिसालें आप देखें कि हर्फ तशबीह कौन कौन से ग्रुप है जो कि हमें मालूम हो कि हर्फ तशबीह है, जैसे तरा, सा, से, सी, जैसे, जैसी, मानिंद, मिसाल, बशक्ल, नज़ीर वगैरह, ये तमाम वो ग्रुप हैं जो कि तशबीह में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आ जाते हैं कुछ जुमले मैंने लिखे हैं तशबीह के, उसको जरा देख लेते हैं। अकरम शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें अकरम जो है वो मुशब्बह, शेर जो है मुशब्बह बिही की तरह जो है हर्फ तशबीह, बहादुर वजह शुबा। इस तरह देखे चश्मे का पानी बर्फ की तरह ठंडा है, ये भी तशबीह है। अच्छा, आलिम भी अमल ऐसा है जैसे गधे पर किताबें लदी हूँ कि वो आलिम जिसमें अमल ना हो, उसकी मिसाल इस तरह है जैसे आप गधे के ऊपर किताब डालें। अब देखें शेर में आप जो है तशबीह की मिसाल देते, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पनपड़ी एक गुलाब की सी है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पनपड़ी एक गुलाब की सी है। अब यहाँ देखें कि महबूब के लब को, इन होंठों को और जो है गुलाब की पंखड़ी से जो है तशबीह दी गई। दूसरा शेर देखें, ये आबताब हुस्न ये आलम शबाब का, तुम हो कि एक फूल खिला है गुलाब का, यानी अपने महबूब के हुस्न को जो है गुलाब के फूल के साथ तशबीह दी गई। तो शेरों में इस तरह इस्तेमाल शुआरा करते हैं और आम जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये तशबीह और कर तशबीह मैंने आपको समझा दी। अगर समझ ना आया हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इंशाल्लाह कल हम इसके और अरकान के हवाले से बात करेंगे। तब तक अल्लाह अमान, खादा